बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं, 2 दशक में एक बार भी बहुमत नहीं, फिर भी क्यों बनते रहे सीएम। बिहार में कई दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे का अंत हो गया। जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलते हुए अब एनडीए का हिस्सा हो गए। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। बिहार में पिछले 2 दशक में नीतीश कुमार की पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला, फिर भी वे मुख्यमंत्री बनते रहे। भले नीतीश कुमार को पाला बदलू कहा जाए या अविश्वसनीय, मगर इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं। भाजपा और राजद दोनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं ही सौंपनी पड़ती है। बिहार में मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार का पर्याय बन गया है। 2 दशक से लगातार वे बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही रहे हैं, जबकि अकेले दम पर वे एक बार भी बहुमत नहीं ला सके। कभी भाजपा तो कभी राजद उनको समर्थन देकर सीएम की कुर्सी पर बैठाता है। आज तक उनको समर्थन देने वाला कोई भी दल यह दावा नहीं कर सका कि मुख्यमंत्री उनके दल का होगा। यह नीतीश के जादुई व्यक्तित्व का कमाल है या बिहार में उनकी स्वीकार्यता का, यह आज तक रहस्यमय है। बिहार के लोग उन्हें कोसते भी हैं और सिर आंखों पर बिठाते भी हैं। खबरें आप सभी को विस्तार से बताएंगी, मगर आप सभी दर्शकों से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। इस बार भी उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और दोनों भाजपा से हैं। एक तो सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा। एक कोयरी बिरादरी से तो दूसरा भूमिहार। यह संकेत है कि बिहार में स्वर्ण जातियों तथा अति पिछड़ा जातियों के बीच नीतीश की प्रतिष्ठा खूब है। इसकी वजह थे लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के जंगल राज। बिहार की जनता लालू यादव परिवार से आज ही जाकर इतना ऊब गई कि पिछले 20 वर्ष से बिहार में लालू परिवार के अलावा कोई भी सीएम चलेगा, जबकि हर बार राजद सबसे बड़ा दल होकर उभरता है। किंतु राजद से कोई भी हिम्मत नहीं करता कि लालू यादव के परिवार से किसी को सीएम बनाने की आवाज उठा सकें। जानते सब है, यह आवाज आई नहीं है कि सभी दल नीतीश कुमार से सटने लगेंगे। बिहार में हर आमो खास लालू यादव के राज का नाम सुनकर घबराने लगता है। इसकी एक वजह तो बिहार की जनता के मन में यह डर बुरी तरह घर किए हुए है कि लालू यादव का राज यानी जंगल राज। मगर नीतीश कुमार के नाम पर उसके मस्तिष्क में सुशासन बाबू का चेहरा आ जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलने के बावजूद स्वीकार कर लिए जाते हैं। दरअसल 1989 के बाद से बिहार में कांग्रेस गायब हो गई। ऐसे में वहां पर राजनीति से अगड़ी जातियों का वर्चस्व भी खत्म हो गया। 1989 में 2 युवा नेता उभर कर आए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के चेले, किंतु मुसलमानों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के मकसद से लालू यादव ने ऐसे काम किए जिनके चलते वे अगड़ी जातियों के बीच घृणा के पात्र बनते गए। उन्होंने बिहार में शिक्षा, शांति, कानून व्यवस्था और बिजनेस सबको ध्वस्त कर दिया। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और देश भर में इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, तब भाजपा ने कमंडल राजनीति शुरू की। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का निश्चय किया। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, परंतु बीपी सिंह के इशारे पर 7 दिन पहले 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो हिंसा हुई वो अभूतपूर्व थी। लालू यादव ने अपनी इस हरकत से बिहार में मुसलमानों के बीच सेकुलरिज्म के चैंपियन तो बन गए, मगर बिहार की अगड़ी और वहां की मिडिल क्लास की आंखों में चुभने लगे। किसी भी सरकार के मुखिया के लिए कदम आत्मघाती था। अब नतीजा यह निकला कि बिहार का खाता पीता मध्य वर्ग बिहार से पलायन करने लगा। क्रीमी लेयर ने अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा और गरीब वर्ग ने मजदूरों के लिए बिहार से पंजाब और दुबई की राह पकड़ी। अपराधों का आलम यह था कि दिन दहाड़े लूटपाट और अपहरण की घटनाएं आम होने लगी। उस समय भी बिहार की राजनीति में एक और सितारे थे, नीतीश कुमार। 1985 और 1989 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की, पर लालू यादव जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने इस प्रतिद्वंदी युवा नेता को केंद्र में भिजवा दिया। केंद्र की बीपी सिंह सरकार में नीतीश कृषि राज्य मंत्री बने, मगर जनता दल के भीतर लालू यादव से उनकी लंबे समय तक बनी नहीं और 1994 में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली की और जॉर्ज फर्नांडिस तथा लल्लन सिंह के साथ मिलकर
समता पार्टी बनाकर जनता दल से अलग हो गए। यहीं से लालू यादव और उनके रिश्ते कटु होते चले गए। 1995 का विधानसभा चुनाव समता पार्टी ने वाम दलों से मिलकर लड़ा, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 1996 में वाम दलों का साथ छोड़कर भाजपा ने एनडीए से ममता पार्टी का गठबंधन हुआ। समता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी, तब समता पार्टी के तीनों बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, तीनों नेता अटल सरकार में मंत्री भी रहे। बतौर रेल मंत्री उनका काम शानदार रहा। 2003 की 30 अक्टूबर को जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड बनाया। जदयू एनडीए गठबंधन का सहयोगी रहा और 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके पूर्व भी वे 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे, पर 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक पूरे 5 वर्ष तक उन्होंने बिहार पर राज किया। इस बीच बिहार में काफी कुछ बदला, कानून व्यवस्था सुधरी और वहां पर व्यापार भी फला फूला। सड़कों का जाल बिछा, प्रदेश में बिजली की दशा सुधरी, इसलिए बिहार से पलायन भी रुका। एनडीए से उनका रिश्ता 2012 तक चला, पर जब नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पोस्टर बॉय बने, तो उनके रिश्तों में खटास बढ़ने लगी और 2013 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव जदयू ने अलग होकर लड़ा, किंतु उन्हें मात्र 2 सीटें ही मिली। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लालू यादव के राजद के साथ महागठबंधन बनाकर लड़ा और सरकार बनाई। लेकिन 2017 में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम जब आईआरसीटीसी घोटाले में सामने आया, उस समय बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, पर उसी समय शाम भाजपा के सपोर्ट से फिर सरकार बना ली। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, पर इन दोनों ही चुनाव में भाजपा बाजी मार ले गई। इसके बाद 2022 में वे भाजपा से अलग हो गए, इस्तीफा दिया और उसी शाम आरजेडी ने उन्हें समर्थन दिया। वे फिर मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2024 की 28 जनवरी की शाम नीतीश ने आरजेडी की दखल से ऊब कर इस्तीफा दे दिया। तत्काल भाजपा आगे आई और शाम को वे पुनः मुख्यमंत्री बन गए, पर इस बार 2 मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से बने, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अब देखना यह है कि 9वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का यह गठबंधन कितना टिकाऊ रहता है।